कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन युआनू को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में एक नर्स होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड सीयू बैठी होती है और उसको कहने लगती है, तो मुझे ये बताओ, रात को मेरा आईडी कार्ड कहाँ लेकर गई थी। तो उसको याद आता है कि रात उसकी फ्रेंड्स के साथ उसने बहुत पी रखी थी, तो रूम एंटर करने के लिए इसने इसी का आईडी कार्ड यूज किया होता है। ना इसकी बेस्ट फ्रेंड सीयू इसको कहती है कि मुझे ये बताओ, ये रिंग तो दिखने में बहुत कीमती नजर आ रही है, तुम्हें किसने दी। जैसे ही वो रिंग की तरफ देखती है तो उसको याद आता है कि इसकी रात नाइट स्पेंड होती है इन्हीं के क्लिनिक के टॉप सर्जन, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, किन हेजू के साथ। अब वो ये सारा कुछ सोच रही होती है, तभी फिर वो बहाना करने लगती है कि नहीं नहीं, ये इतनी कीमती रिंग नहीं है, बस ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दे दी थी। तभी वो कहती है, ये रखो तुम्हारा आईडी कार्ड, मैं जा रही हूँ। वो आईडी कार्ड ले लेती है और सीयू को डाउट होने लगता है कि यानू का लगता है कोई बॉयफ्रेंड है और कोई अमीर तरीन है। खैर, मैं भी कोई अमीर तरीन बॉयफ्रेंड पटा लूंगी और फिर मैं इसको दिखाऊंगी मैं हूँ कौन। दूसरी तरफ से हमारी मेन लीड हीरो इन हेजू को दिखाया जाता है, जो कि टॉप सर्जन होते हैं और अपने असिस्टेंट से ये बात कर रहे होते हैं कि मुझे ये बात जाननी है कि रात कौन सी लड़की इस आईडी कार्ड के थ्रू मेरे रूम में एंटर की थी। तो वहां पर ही उसका फ्रेंड, जो कि डॉक्टर भी होता है और असिस्टेंट भी, वो उसको कहने लगता है कि मैं हैरान हो रहा हूँ कि 27 ईयर्स से आपने लड़कियों को टच नहीं किया था और इन फैमिली तो चाहती है कि आप शादी भी कर लो। आखिर वो कौन लड़की है जिसके साथ आपकी नाइट स्पेंड हुई है, और इतनी बड़ी कीमती रिंग जो कि आपकी मॉम ने आपको दी थी, वो आप किसी और को कैसे दे सकते हो। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम बातें कम करो, तुम ऐसा करो, अपने काम पे ज्यादा ध्यान दो। वो उसको ये बात कहकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि डॉक्टर केन जैसे ही एंटर करते अपने क्लिनिक पे, तो वहां पर जितनी लड़कियां खड़ी होती है वो उनको देखकर इंप्रेस हो रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं। और वहां पर ही उनका फ्रेंड उनको बताने लगता है कि जिस लड़की के साथ आपकी नाइट स्पेंड हुई वो नर्स ही थी, मैं इसके बारे में मजीद मालूमात लूंगा। वहां पर ही दिखाते हैं एक हार्ट पेशेंट जा रहा होता है स्ट्रेचर पे और यान उसको कंट्रोल कर रही होती है। वो जहां से, क्योंकि नर्स होती है, वो गुजरती है, तो केन हेजू जैसे उसकी तरफ देखता है तो उसको लगता है कि स्मेल मुझे सूंगी सूंगी नजर सी आ रही है। और वो उसको देखने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि किस तरह से इनका नाइट स्पेंड हुआ था। ये दोनों बहुत ज्यादा हॉट हो रहे होते हैं बेड पर और इनका रोमांटिक नाइट स्पेंड हो चुका होता है। जैसे ही सुबह में जाग होती है युआनी की, तो वो किन हेजू को अपने साथ देखकर शॉक्ड होती है और वो सोचती है कि तो टॉप सर्जन है यहाँ के और मेरा उनके साथ नाइट स्पेंड हुआ है और मैं एक आम सी नर्स हूँ। अगर उनको ये बात पता चलेगी तो वो तो मुझे इस क्लिनिक से निकाल सकते हैं, मुझे जल्द यहाँ से जाना चाहिए। और उसको याद आता है कि क्लास की यूनियन का रात में होता है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा ड्रग दे दिया गया होता है। और जैसे ही ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है, तो एक रूम में जा रही होती है और इसने अपनी फ्रेंड का आईडी कार्ड लॉगिन किया होता है। वहां पर ही सामने से डॉक्टर किन हेजू आ रहे, तो उनको भी ड्रग दिया गया होता है और वहीं फाइनली ये लोग रूम में चले जाती है। सब कुछ होता है, ये सब कुछ सोचकर वो बहुत घबरा रही होती है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहिए, किन हेजू को नहीं पता चलना चाहिए। वो कपड़े वगैरह उठाती है और वहां से तुरंत चली जाती है। आप दिखाते हैं कि उस पेशेंट की सर्जरी चलना होती है, तो किन हेजू ऑपरेशन के लिए अंदर चला जाता है थिएटर। और जैसे ही ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, युआनू उसके साथ खड़ी थी और वो बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, उसको थोड़ा चक्कर आने लगते हैं, तो किन हेजू उसको संभाल लेता है और उसको कहता है तुम ठीक हो ना। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और मन में सोचने लगती है कहीं इसको पता ना चल जाए कि रात में ही इसी के साथ थी। वहीं उसका फ्रेंड आकर उसको कहने लगता है कि जिस लड़की को आप ढूंढ रहे थे उसकी आइडेंटिटी पता चल गई है। तो दिखाया जाता है कि सामने सीयू आती है और डॉक्टर किन सीयू क्वेश्चन कर रहे होते कि रात नून नंबर 88 में तुम आई थी, तो तुम्हारा क्या मकसद था। तो वो जैसे ही ये बात सोचती है, उसको याद आता है इसका आईडी कार्ड तो रात युआनू के पास था और वहां पर ही वो कुछ बोलने जा रही होती है, तो उसका फ्रेंड उसको टोक कर कहने लगता है कि अब घबराओ मत, रात आपकी इन हेजू के साथ थी और 28 ईयर से इसने किसी लड़की को टच नहीं किया। ये तो बहुत खुशकिस्मती की बात है कि किन फैमिली में कोई पहली लड़की है जिसे डॉक्टर किन ने पसंद किया है। जैसी वो ये बात सुनती है, वो हैरान होने लगती है, क्योंकि उसका फ्रेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी बात कर रहा होता है और वो समझ जाती है कि ये बहुत ज्यादा रिच है, तो मुझे ये आइडेंटिटी फेक रखनी चाहिए। तो वो उसको कहने लगते हैं कि हाँ मुझे पता है कि रात में आपके साथ थी, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तभी फिर उसको कहता है जहां तक मुझे याद है मैंने उस लड़की को रिंग दिया था, तो रिंग तुम्हारे पास कहाँ है। तो उसको याद आता है कि रिंग तो उसने यानू के हाथ में देखा था। वहां पर ही वो झूठ कहने लगती है कि रिंग तो बहुत ज्यादा कीमती चीज है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ना लेकर आऊँ, वो मैंने घर में संभाल के रखी हुई है। तभी फिर वो उसको कहता है चलो ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, और वो उसको कार्ड भी दे देता है और उसको अपना एड्रेस देकर कहता है कि कुछ देर बाद तुम्हें कुछ लोग पिक कर लेंगे, तो मेरे वहां पर घर पर आ जाना। जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होने लग रही होती है और वो बहुत ज्यादा लालची भी हो रही होती है। वो जैसी वहां से निकलती है, लेकिन किन हेजू उसको देखकर सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो उसका फ्रेंड भी उसको कहता है आप सेटिस्फाइड नहीं लग रही। तो उसको कहता है कि मुझे इसके बारे में मजीद मालूमात लेनी है कि आखिर मसला क्या है। इधर से दिखाते हैं कि जैसे ही ख्वाब देखी जा रही होती है बैठकर सीयू कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी, वहां पर ही दिखाते हैं कि भागकर युआनू आती है और कहने लगती है क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सूप है, मैंने ये रिंग उतारनी है। रिंग को देखती वो समझ जाती है कि इसी रिंग के बारे में किन हेजू बोल रहा होगा। वो उसको कहने लगती है कि रिंग तो बहुत ज्यादा प्यारी नजर आ रही है, मैं तुम्हें इसके लिए पेमेंट देने के लिए तैयार हूं, क्या तुम मुझे ये रिंग दे सकती हो। तो हैरान होती है युआनू कि तुम्हें तो मेरी चीजें पसंद नहीं आती थी, तुम एतराज करी और अब तुम ये लेना चाहती हो। तो वो उसको कहती है कि हाँ क्यों नहीं, वो उतारने चाह रही होती है कि अचानक उसकी उसी कार्ड पे नजर पड़ती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है और कहती है ये तो डॉक्टर किन के बिल का एड्रेस है। तभी वो उसको कहने लगती है कि नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है, वो भी वहां पर रहता है। जिसे सुनकर हैरान होती है यानो कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, इसके बारे में तो तुमने मुझे नहीं बताया। तो उसको कहती है मुझे याद नहीं रहा। वहां पर ही वो उसको गाइड करने लगती है कि तुम्हारा कैरियर है, फिलहाल तुम अपने कैरियर पर फोकस करो। तो सीयूज को तक जवाब देती है इट मीन्स कि तुम जेलस हो रही हो, तुमसे रहा नहीं जा रहा ना कि मेरा रिच बॉयफ्रेंड है जिसे देखकर तुम जेलस हो रही हो। तो यानो उसको कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम्हें पता है कि मैं हमेशा तुम्हारी खुशी में खुश होती, तुम इस तरह क्यों सोच रही हो। लेकिन वो नेगेटिव लड़की होती है, वो उसको बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। अब दिखाते हैं कि
कि बार बार यानू यही सोच रही थी मैं रिंग कैसे उतारूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक से पीछे से इसकी और फ्रेंड्स आ जाती है और इसको न्यूज देने लगती हैं कि तुमने टॉप किया है, तुम्हारे एग्जाम्स आ चुका है रिजल्ट और इस तरह से तुम्हारी प्रमोशन भी हो सकती है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगती है। और वहां पर ये एक और नर्स जैंग होती है जो इनकी हेड होती है और वो इसकी खुशी को देखकर जेलस हो रही होती है क्योंकि वो भी विलन टाइप की होती है। अब दिखाते हैं कि सीयू को पिक करने के लिए आ जाते हैं किन के बंदे, और वहां पर ही वो जैसे उस घर में एंटर करती है वो देखकर हैप्पी हो जाती है और उसको कार्ड भी दिया जाता है कि तुम जो पैसा चाहो यूज कर सकती हो। और वो बहुत ज्यादा लालची हो रही होती है कि ये तो बहुत बड़ा विला है, मेरे तो दिन निकल आए हैं। अब मन में प्लान करने लगती है कि अब यानू का जो कुछ है वो सिर्फ मेरा हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि यानू अपनी रिजल्ट का सेलिब्रेशन करने के लिए सबके लिए ड्रिंक्स लेकर आती है। अब सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे थे और डॉक्टर जैंग बहुत ज्यादा वहां पर जेलस हो रही होती है। अब वो जैंग के पास जाती है और उसको ड्रिंक देकर थैंक्स करने लगती है कि इन 3 सालों में तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, लेकिन वो उसको जेलस होकर कहने लगती है इतना अच्छा भी रिजल्ट नहीं है जितना तुम बहुत ज्यादा खुश हो रही हो। लेकिन यानू उसको कहने लगती है आपको आखिर मेरे साथ क्या मसला चल रहा है, मैंने तो आपको बहुत आराम से बात की। उस चीज को लेकर इन दिनों की आर्गुमेंट चलती है और जैंग उसको बहुत ज्यादा बातें सुनाने लग रही होती है। तभी वो कहती है खैर मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। यानू जाने लगती है, जैंग जान के अपना पाँव अटकाती है जिससे लड़क कर वो गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है तो वहां पर वो कहने लगती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तो जैंग कहती है तुम्हारी ये मचाल के तुम मुझसे इस तरह से बदतमीजी करो। वहां पर ही दिखाते हैं कि डॉक्टर किन हेजू आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि मेरे क्लाइंट्स आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तो वो जैसे उसको देखते तो कहती है यहाँ पर क्या कर रहा है, दोबारा से वो अपनी रिंग छुपाने लग रही होती है। वहां पर ही दिखाते कि जैंग इस पे उल्टा इल्जाम लगा रही होती है और किन हेजू के सामने इसके कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर रही होती है। किन हेजू जैसे इसकी बात सुनता है तो वो जैंग से कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे हॉस्पिटल में कॉलीग इस तरह से एक दूसरे के कैरेक्टर पे बातें कर रहे हो और इस तरह से लड़ाई करें, मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से फायर करता हूँ। जिसे देखकर जैंग को गुस्सा आने लगता है और वहां पर ही वो कहता है कि आज से मुझे फीमेल असिस्टेंट की वैसी जरूरत है, तो यानो तो मेरी फीमेल असिस्टेंट बनो, तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा है। तो वो हैरान होती है, जैसे ही उसको अंदर ले जाता है वो खामोश खड़ी होती है और अपना हाथ छुपा रही होती है। किनेज उसको कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरी नर्स करने के लिए रेडी नहीं हो, तो उसको कहती कि नहीं मैं इतनी ज्यादा काबिल नहीं हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप किसी और को रोक लो। तभी फिर वो उसको कहता है कि लगता है तुम्हें लगता है कि मेरा देखने का नजरिया ठीक नहीं है तो तुम मुझे ऐसा कह रही हो, तो कहती नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, आप टॉप सर्जन हो और मेरी क्या मजाल कि मैं आपके साथ काम कर सकूं। तो वो उसको कहता है क्या तुम्हारे दिल में कोई और बात है जो तुम छुपा रही हो, तो वो उसको कहने लगती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। वो उसके करीब जाने लगता है तो ये रिंग छुपा रही होती है, तो वो उसका हाथ देख लेता है कि इसका हाथ जख्मी है। अभी वो उसको कहता है कि तुम नर्स हो, सबसे पहले तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए फिर दूसरों की। तो उसको कहती है मेरे जहन से निकल गया। वहां पर वो फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और उसको मरहम पट्टी करने लग रहा हो, तो वो उसकी तरफ देखी जा रही होती है कि रात को मैंने इसको इतना ध्यान से नहीं देखा था, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। तो उसको कहता है क्या हुआ ठीक है ना, तो उसको कहती है हाँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो कहता क्या मतलब। तभी वो बात चेंज करके कहती नहीं मैं तो तुम्हारे काम की तारीफ कर रही थी। वहां पर ही मजीद उसको असिस्टेंट की जिम्मेदारियां उसको दे रहा होता है, वो जाने लगती है तो वो फिर से गिरने लगती है और वहां पर ही वो किन हेजू के लैब पर बैठ जाती है। इन दोनों का फिर से इंट्रैक्शन होता है, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो डॉक्टर किन हेजू का फ्रेंड आता है और आकर कहने लगता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो ये दोनों साइड पर होकर खड़े हो जाती है। तभी वो कहता है तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है, तो वहां पर ही उसको कहने लगती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वो किन हेजू को कहने लगता है कि आपकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड भी है फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। जैसी वो ये बात सुनती है तो वो हैरानगी से कहती है क्या गर्लफ्रेंड भी है। वहां पर ही किन हेजू खामोश हो जाता है। तो वहां पर ही किन हेजू का फ्रेंड यानू को अपने करीब करके कहता है कि ठीक है तुम इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, इसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो मुझे देख लो मैं इससे ज्यादा हैंडसम हूँ, तो मेरे साथ भी लाइन मार सकती हो। तो मन में किनेज़ो को थोड़ी सी जेलसी होने लगती है, तो वो अपने फ्रेंड को थोड़ा डांट देता है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। और वहां पर ही वो यानू को ऑर्डर करता है कि एक ऑप्शन में मुझे जाना होगा, तो तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम मेरे साथ ही चलोगी। तो वो कहती है ठीक है। सीन शिफ्ट होता दिखाते यानू बैठकर ये डिस्कस कर रही होती है कि मैं किनेज़ो के साथ ऑप्शन में आकर क्यों जाऊं, दिखने में तो ये बहुत ज्यादा ब्रूड नजर आने लगा है। वो आकर कहता है कि तुम आखिर कह क्या रही हो, तो उसको कहती कुछ नहीं। तभी फिर उसको एक ड्रेस देता है तो वो कहती है ये मैं क्या करूंगी, तो उसको कहता है कि ये मेरी असिस्टेंट हो तुम, तो तुम्हें ये पहनकर मेरे साथ आज ऑप्शन में जाना होगा। तभी वो कहती है तो बहुत सुंदर है, कहीं तुम इसके पैसे डिडक्ट तो नहीं करोगे। तो उसको कहता है क्या हो सकता है कि मैं तुम्हारी सैलरी डिडक्ट करूं। तभी वो कहता है कि अच्छे से रेडी होकर आना। तो वो कहती है ठीक है और मन में सोचने लगता है कि इस ड्रेस में कितनी सुंदर नजर आएगी और वो वहां से चला जाता है। अब दिखाते हैं कि जैसे ही ये घर में जाता है वहां पर ही सामने सीड्यूस करने के लिए सीयू इसके पास आती है, तो वो उसको रोककर कहता है कि जूनियर ऑप्शन में तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो वो कहती है ठीक है। तो फिर वो उसको कहता है कि जो रिंग मैंने तुम्हें दी थी वो जरूर लेकर आना, वो मेरी मॉम की दी गई रिंग है, तो इस ऑप्शन में वो लेके जाना जरूरी होगा। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठीक है। तो उसको कहता है कि क्या हुआ कहीं वो रिंग खो तो नहीं गई। तो वो उसको कहती है नहीं मैं नर्स की ड्यूटी करी थी, मैं वहां पर ही भूल आई। तभी फिर वो उसको कहता है कि ठीक है मैं यानू को कॉल करता हूँ। तो उसको कहती है यानू को तुम जानती हो। तो उसको कहता है कि हाँ मैंने उसको अपनी फीमेल असिस्टेंट रख लिया, वो वैसी आएगी लेते हुए आएगी। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठीक है तुम कह देना, बल्कि मुझे याद आया मेरे सूटकेस में है। तभी वो कहता है कि बहाना मत करो, बहरहाल जो भी हो वो रिंग वहां पर आना जरूरी है ताकि फिर वो सबके सामने में तुम्हें गिफ्ट दे सकूं। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही किन्हेजू उस ऑक्शन में पहुंचता है वहां पर ही वो अपने एजेंट से कहने लगता है कि जो लड़की रिंग लेकर आएगी उसको वो रिंग उससे तुम ले लेना। तो फिर वो उसको कहता है ठीक है। जैसे ही वो वहां पर जाता है तो दिखाते हैं यानू चुप कर खड़ी होती है और मन में सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं।
मुझे समझ नहीं आ रही ये रिंग मैं कैसे उतारूं। अगर मेरे हाथ में रही तो किन्हेजू को मुझ पे डाउट हो जाएगा। और दूसरी तरफ से दिखाते कि सीयू ने कुछ गुंडे भेजे होते हैं कि युआनू से वो रिंग उतारकर उसको जरूर पहुंचाएं। और वो गुंडे यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये रिंग की तो कीमत बहुत ज्यादा लगती है, तो ये रिंग हम कैसे करें। जैसे यानू वहां खड़ी होती है तो किन्हेजू का बंदा पीछे आता है और उसको कहने लगता है कि नरम आप है ना। तो उसको कहती क्या मतलब। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि किन्हेजू ने कहा है कि जो रिंग आपने पहनी हुई है वो ज्वेलरी ऑक्शन में हमें दिखानी है, तो हमें चलना होगा। तो वो उसको कहती है ठीक है। तो वो जैसे तैसे रिंग उतार कर वहां चली जाती है। इधर से दिखाते हैं कि जैसे ही सीयू बैठी होती है किन्हेजू के साथ, तो उसको कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो फिर वो उसको कहती है कुछ नहीं। तो कहते हैं नर्वस क्यों हो। कि अचानक दिखाते हैं कि किन्हेजू का बंदा आकर उसको कान में कहता है कि रिंग जिसके पास है वो हमें लड़की मिल गई है। तो अचानक से उसको डाउट होने लगता है सीयू पर और उसे कहने लगता है कि मुझे तुम पर डाउट हो रहा है, तुम ये बताओ कि रिंग कहाँ है, तुम मुझसे बार बार रिंग की बात पे घबरा क्यों जाती हो। तो वहां वो उसको कहने लगती सब लोग देख रहे हैं, इस तरह मैं नहीं चाहती सबको पता लगे तुमने और मैंने नाइट स्पेंड की थी, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे पता है उस रात तुम नहीं थी। उसको इसमें बहुत ज्यादा डाउट हो रहा होता है, लेकिन वो कहती नहीं तुम्हें गलत फील हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको कहता है कि वो की रिंग है, मेरी मॉम की दी गई है, तुम मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही हो, बताओ वो रिंग कहाँ है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि सामने स्टेज पर आखिर यानू आ जाती है और किन्हेजू का बंदा उसको इंट्रोडक्शन कराने लगता है। तो दिखाते हैं फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा था कि जैसे तैसे उसने रिंग उतार ली होती है और उस डब्बे में रखती है और आकर इंट्रोडक्शन उस रिंग का देने लग रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि सीयू अपना मुंह छुपाने लग रही होती है कि ये पहचान ना लेके मैं किन्हेजू के साथ बैठी हूँ। तो किन्हेजू उसको देखकर कहते हैं तुम अपना मुंह क्यों छुपा रही हो। तो उसको कहती है नहीं मैं बस कुछ अनकंफर्टेबल सा फील कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मेरी तबियत अपसेट हो रही है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं वो मन में सोचने लगता है कि रिंग तो इसके पास आ चुकी है, खैर मुझे इस यू को गिफ्ट देना होगा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तो वो जाता है वहां से रिंग ले लेता है और इसको गिफ्ट देता है और घर ले आता है। अब जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं तो सीयू सीड्यूस करने लग रही थी किन्हेजू को। तो वहां पर ही वो जैसे इसके करीब होती है तो उसको अजीब सी स्मेल आने लगती है, वो उसको दूर करता है। तो उसको कहता है कि तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है। तो उसको कहती है कि वही परफ्यूम जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें डार्क सेंट ज्यादा पसंद है ना। तो उसको कहता है तुमसे किसने कहा है। वहां पर ही वो एतराज करने लगता है कि आज के बाद ये वाला परफ्यूम मत लगाना और उस लड़की को इस पर डाउट होने लग रहा होता है। तो फिर वहां पर सीयू मन में सोचने लगती है कि इसको तो स्मेल की भी इतनी ज्यादा पहचान है, कहीं युवानों से पता नहीं कौन सी स्मेल इसको आई थी जो ये मुझ पर एतराज कर रहा है, मुझे इस लड़की को कुछ करना होगा। तो दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे किन्हेजू को डाउट हो रहा होता है, वो अपने फ्रेंड से ये डिस्कस कर रहा होता है जिस लड़की के साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी मुझे ये वो नहीं लग रही है, मुझे उस जैसे उससे स्मेल फील नहीं हो रही। तो उसका फ्रेंड मजाक बनाने लगता है कि स्मेल से आप कैसे पहचान सकते हो। तो उसको कहता है कि नहीं वो स्मेल कुछ ज्यादा स्पीशियस सी थी। तो वहीं दिखाते हैं कि युआनू आती है और वो ड्रेस वापस करने जा रही होती है किन्हेजू को। तो उसको कहता है तुम वापस क्यों कर रही हो। तो उसको कहती है कि बहुत ज्यादा कीमती ड्रेस है मैं नहीं रख सकती। तो फिर वो अपने फ्रेंड को कहते हैं डस्टबिन में फेंक दो। तो वो कहती क्यों डस्टबिन में क्यों। वहीं उसका फ्रेंड मजाक करने लग रहा होता है कि लगता है कि तुमने सही से वॉश की नहीं होगी और हमारे बॉस को ये चीज अच्छी नहीं लगती है। खैर मैं उसको सुंघा के दिखाता हूँ कि तुमने सही से वॉश की भी है कि नहीं। वो जान के किन्हेजू को वो ड्रेस सुंघाता है ताकि वो पहचान सके कहीं ये वही नर्स तो नहीं थी इसके साथ। तो वो सुनता है तो स्मेल से इसको कुछ कुछ तो हो रहा होता है, लेकिन वहां पर ही वो जल्दी जल्दी बहाना करती है कि ठीक है ये मैं ड्रेस रख लेती हूँ। और थैंक्स करके वो ड्रेस लेकर बाहर निकलती है और मन में सोचने लगती है कि कितना डोमिनेटिंग है, इसको तो स्मेल की भी इतनी पहचान है, मुझे इससे बच के रहना होगा। अब दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में ड्यूटी के लिए जाती है युआनू। वहां पर ही दिखाते हैं कि डॉक्टर जैंग भी होती है, जिसे देखकर वो कहती है कि तुमने तो फायर कर दिया था इस हॉस्पिटल से, तुम यहाँ क्यों आई हो। तो जैंग उसको मुंह तोड़ जवाब देती है कि मेरे अंकल के भी रेफरेंस है, मैं उनके रेफरेंस के थ्रू यहाँ आई हूँ, ये नहीं कि तुम ऐसे को सीड्यूस करती रहो और उसके आगे पीछे घूमो। तो यानू उसको सुनाने लगती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। किस चीज को लेकर बहस चलती है। वहीं दिखाती है कि जैंग जो पेशेंट बैठी होती है ग्रैंड माँ, उसका ड्रिप तेज कर देती है। तो उसको कहने लगती है कि तुम तेज क्यों करी हो, ये हार्ट पेशेंट है, तुम्हें नहीं पता इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैंग उससे लड़ने लगती है तुम होती कौन है मुझे समझाने वाली। वहीं वो उसको बातें सुनाने लगती है कि तुम उम्र में मुझसे कम हो और एक्सपीरियंस में भी, लेकिन तुम मुझे इस तरह से गाइड नहीं कर सकती। और इन किस चीज को लेकर बहस बनती है। किन्हेजू आकर कहने लगती है क्या बहस चल रही है। तो वहां पर ही जैंग जान के यानू के बारे में इसको बहकाने लग रही होती है, लेकिन ग्रैंड माँ तारीफ कर रही थी यानू की, नहीं ये लड़की तो काइंड हार्ट है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, यही ज्यादा बदतमीजी कर रही थी। तो किन्हेजू कहने लगता है डॉक्टर जैंग से कि तुम्हें तुम्हारे अंकल की वजह से रख दिया गया है और तुम्हारे बारे में मुझे पता है कि तुम लोगों से कैसे बिहेव करती हो, आज के बाद तुमने अगर यही रवैया इख्तियार किया तो मैं तुम्हारे अंकल को भी नहीं देखूंगा। तो वहीं वो खामोश हो जाती है और उसको जाने का कहता है। उनके जाने के बाद ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रही होती है और कहने लगती है कि तुम इसको अपना गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना रहे थे, क्योंकि वो डॉक्टर की इनकी ग्रैंड माँ होती है। तो वहां पर ही कहने लगते हैं यानू नहीं नहीं इनकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो दोनों का हाथ मिलाकर कहने लगती है तुम दोनों की जोड़ी बहुत जचती है। और बाहर से सीधी बातें सुन लेती है और मन में सोचने लगती है हर बारी हमारे दरमियान यानू आ जाती है, इसका तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होते दिखाया जाता है कि सीयू हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती है। जैंग उसके पास जैसे ही जाती है तो उसको देखकर उसकी चापलूसी करने लग रही थी। तो उसको कहती है मैं तुम्हें मुद्दे की बात कर रही हूँ कि मुझे प्रेगनेंसी रिपोर्ट फेक बनवानी और तुम्हें मेरे साथ देना होगा। और ये लोग यानू को गिराने की भी बात कर रहे थे और आपस में मिल जाती हैं। तो दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में यानू होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि किन्हेजू का फ्रेंड चेंग आता है और प्रपोज करने लग रहा होता है यानू को और उसको कहता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने जाओगी। तो फिर वहां पर ही जेलस होने लगता है किन्हेजू और कहता है कि नहीं ये मेरी असिस्टेंट है, इसको मेरे साथ एक और काम करना है। तो उसको कहता है बॉस और क्या काम रहता है और सारे काम हो तो चुके हैं। तभी वो उसको कहता है फ्री होकर हम लोग ड्रिंक करने चलेंगे।
तो फिर वहां पर ही वो जान के बहकाने लग रहा था यानू को कि इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तो वहां पर ही डर जाती है यानू और उसको कहने लगती है मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। वो जैसे चली जाती है तो वहां पर भी उसको कहने लगता है बॉस आपकी गर्लफ्रेंड भी है, फिर भी आप हम दोनों में दूरी कराने की कोशिश करो। वो मुस्कुराने लगता है। इधर से दिखाते हैं कि फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवा कर जैंग आ जाती है सीयू के पास और उसको दे देती है। वहां पर ही वो देखकर मन में खुश होने लगती है कि अब मुझे और किन हेजू को कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। वो जाने लग रही होती है तो सामने से यानो गुजर रही होती है। इन दोनों का इंटरेक्शन होता है और धक्का लगता है। तभी वो उसको कहती तुम यहाँ तुम गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिक में क्या कर रही हो। तभी वो बहाना कर रही होती है लेकिन वो उसके हाथ से रिपोर्ट देखकर कहती क्या तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं आया। तो वहां पर ही वो बहाना करने लगती है तुम्हें पता है ना वो रिच और बिजनेसमैन है, उसके पास टाइम नहीं। लेकिन उसको कहती है कि ये प्रीशियस मोमेंट्स होते हैं, इसमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारे साथ होना चाहिए। वहां पर ही दिखाते हैं कि सीयू यानो के करीब होती है, उसकी स्मेल सुनने की कोशिश करती है और उसको कहती तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया। तो उसको कहती परफ्यूम, क्लीनिंग में तो परफ्यूम लगाना अलाउड नहीं है। तो वो मन में समझ जाती है कि इसकी खुद की बॉडी की कोई स्मेल है। वहां पर ही फिर से वो उसको कहने लगती मैं तुमसे ये कहूंगी कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड पे थोड़ा डाउट हो रहा है, उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया, तुम्हारे साथ नहीं है, मुझे वो धोखेबाज लग रहा है। वहां पर ही सीईओ को गुस्सा आने लगता है। वो युआन को सामने लगती है कि तुम हमें जुदा करने की बात कर रही हो, मुझे फील हो रहा है कि तुम मुझसे जेलस हो रही है, तुमसे रहा नहीं जा रहा कि मेरा रिच बॉयफ्रेंड है। तो उसको कहती तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। लेकिन सीईओ उसको बुरा बुला बोलकर चली जाती है। वहां पर युआन मन में प्लान करती है कि वो आज इसके बॉयफ्रेंड को देख के रहेगी, आखिर वो है कौन। वो इसको लगता है धोखा दे रहा है। वो पीछे पीछे जा रही होती है लेकिन कार में सीईओ आगे निकल जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि चैंग आता है और कहने लगता है तुम यहाँ क्या करी हो। वो उसको कहती है कि मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए, मुझे अपनी फ्रेंड को फॉलो करना है। तो उसको कहता है चलो ठीक है तो मेरे साथ चलो। वो उसको कार में ले जाते हैं। वहां पर एक हेजू भी दूसरी तरफ कार में बैठकर इनको देख रहा होता है, वो भी इनको फॉलो करने लगता है। तो दिखाते हैं कि चैंग की कार के आगे किन हेजो अपनी कार रोकता है। ये लोग समझते हैं आखिर ये लोग कौन है। ये लोग उतर के देखते किन हेजो तो कहते हैं बॉस आप। तो फिर वहां पर ही यानू थैंक्स कहती है चैंग का। तो उसको कहता है ठीक है चलो मैं यहाँ से जाता हूँ। तो फिर वहां पर ही वो यानू को देखता है। तो यानू कहती है मैं जा रही हूँ। तो किन हेजो कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो उसको कहती है क्या वाकई। तभी फिर वो पीछे बैठी होती है तो उसको कहता है लगता है तुम्हें खतरा फील हो रहा है। उसको कहती नहीं ऐसा नहीं है। वो आगे बैठती रही मुस्कुराने लगता है। अब जैसे ही सीयू किन विला पहुंचती है तो वो मन में मुस्कुरा रही होती है कि मैं कितनी रिच हो गई हूँ। तो अचानक से वो कार आते दिख रही थी किन हेजू की और मन में सोचने लगती है ये आज घर आ गया है, आज तो मैं इसको सीड्यूस करके रहूंगी। वहां पर ही दिखाते हुए वो देख लेती है कि इसके साथ तो बैठी हुई है यानू। तो कहती ये यहाँ क्या करी। वो चुप के खड़ी हो जाती है। इधर से वो पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड का क्या एड्रेस है। तो कहती किन विला के पास ही रहती है, उसका बॉयफ्रेंड इधर ही रहता है। और वो जैसे सीयू का नाम लेती है कि सीयू भी उसी के साथ ही होगी। तो वो कहता क्या तुमने क्या नाम लिया अपनी फ्रेंड का। तो कहती सीयू, सीयू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो उसके बारे में बता रही होती है। तभी वो कहती है लेकिन मुझे उसके बॉयफ्रेंड पे थोड़ा डाउट है कि वो उसको धोखा दे रहा है और उसने उसको प्रेग्नेंट भी किया और उसके साथ क्लिनिक भी था, जिसे सुनकर हैरान होता है कि वाकई वो प्रेग्नेंट है। तो वो उसको कहती है हाँ। तभी वो मन में सोचने लगता है कहीं मैं सीयू को गलत तो नहीं समझ रहा। तो फिर वहां पर ही वो कार जाकर आगे रोकता है। तो फिर उसको कहती कार क्यों रोकी। तो उसको कहता है बहुत ज्यादा रात हो गई, तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, तुम बाद में आना। तो उसको कह भी रही होती है कि नहीं मुझे आज उसको पकड़ना है, लेकिन वो उसको भेज देता है। वो कार से उतरकर चली जाती है। वहां पर ही वो पीछे से देख रहा होता है यानू को और उससे रहा नहीं जा रहा होता। उसको लग रहा होता है कि रात इसने इसी के साथ स्पेंड की थी। तभी फिर दिखाते हैं कि ये मुंह में बड़बड़ करते हुए जा रही होती है कि मैंने फजूल में इससे लिफ्ट ले ली, मुझे इसके साथ आना ही नहीं चाहिए था। कि अचानक पीछे से किन हेजू आता है और इसको पकड़ता है और अपने करीब करता है। वहां पर इसको किस करने लग जाता है। जैसे इसको किस करता है ये शॉक्ड हो जाती है। तभी फिर वो उसको सॉरी करने लगता है। तो वो कहती तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। तो उसको कहता है सॉरी मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। उसको जोर से थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। अब जैसे ही किन्हेजू घर जाता है तो सीयू उसके पास आती है उसको सीड्यूस करने के लिए, लेकिन वो उसको दूर करता है और उसको कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम हॉस्पिटल गई थी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो उसको कहती है कि हाँ मैं गई थी, मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना। वो कहता है क्या। तो वहां पर ही वो उसको रिपोर्ट कार्ड दिखाकर कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकर वो शक करता है क्या। तो उसको कहती है तुम्हारी लेबोरेटरी से ही मैंने टेस्ट करवाई, तुम देख सकती हो। तभी वो देखकर शॉक होकर कहते हैं एक मन में प्रेगनेंसी किस तरह से। तो वहां पर ही वो उसको कहने लगती है तो मुझे चांस तो दो, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक अच्छी मदर नहीं बनूंगी। वो जानबूझकर ऐसा कहती है और फिर वहां पर ही उसके करीब आने लगती है, लेकिन वो उसको दूर अपने से भगा रहा होता है। उसको कहता है मुझे इसके बारे में सोचने का मौका दो। तो उसको कहती है तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो, तुम अभी भी इसके बारे में सोच रहे हो, हालांकि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उस रात मैं ही तुम्हारे साथ थी। लेकिन वो उसको ज्यादा भाव नहीं देता, उसको इग्नोर करके चला जाता है। वहां इसको गुस्से आने लगता है कि ये मेरे करीब आकर क्यों नहीं आ रहा। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में किनेजू युआनू को बुलाता है। वहां पर ही वो जैसी जाती है वो थोड़ा इसे डर रही होती है क्योंकि इसने थप्पड़ मारा होता है। तो किनेजू उसके पास जाकर उसको सॉरी करने लगता है कि मुझे कल इस तरह से नहीं करना चाहिए था, मुझे कंट्रोल कर लेना चाहिए था। तो वो उसको कहती तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं, मैं सॉरी करूंगी। वहां पर ही दोनों एक दूसरे सॉरी कर लेते। तो उसको कहता है ठीक है इसके लिए तुम फिर क्या कंपनसेट करोगी। तो उसको कहती कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। उसको एग देती तो वो कहता है एग ये मैं क्या करूंगा। तो उसको कहती इससे तुम्हें डबल फायदा, तुम खा सकते हो, तुम्हें एलर्जी आएगी और जो तुम्हें स्वेलिंग वगैरह कहीं पर हो तो रब करने से स्वेलिंग भी हट सकती है। तो वहां पर ही वो एग को तोड़कर उसको स्वेलिंग वगैरह हटाने की कोशिश करती है। वो मुस्कुराकर एग ले लेता है। तो उसको कहता है कि इन चीजों की जरूरत नहीं थी। तो वहां पर ही वो शर्माती है और वहां से चली जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि कुछ देर बाद आ जाता है उसका फ्रेंड और आकर उसे एग लेकर खाने लगता है। तो उसको डांटने लगता है कि वो मुझे मिला था, तुम्हें भूख लग रही थी, तुम कहीं और से नहीं ले सकती थी। दूसरी तरफ दिखाते सीयू अपने रूम में परफ्यूम का वेट कर रही थी और मेड से परफ्यूम मंगवाती है। तो वो जैसे ये परफ्यूम लेकर आती है वो सुनकर कहती ये नहीं था और तोड़ देती है और गुस्से से मेड पर गुस्सा करने जा रही होती है। ये जो घर आता है और आकर डांटने लगता है सीयू को कि तुम मेड से ऐसे बात कैसे कर सकती है, मेरी मॉम की उम्र की है।
वहीं वो अपनी मेट को कहता है कि बहुत टाइम हो गया, तुम रेस्ट करने के लिए जाओ, वो चली जाती है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि सीड्यूस करने के लिए फिर से वो उसके सामने आ रही होती है। तो यानो कि इसको कॉल आ जाती है कि इमरजेंसी आ चुकी है, तो वो उसको इग्नोर करके कहता है कि मुझे इमरजेंसी में जाना होगा, एक ऑपरेट करना है। तो वो जैसी जाती है तो वहां पर ही वो कहती है हमेशा हमारे दरमियान यानो आ जाती है, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे ही ऑपरेशन के लेकिन हेजू हॉस्पिटल के लिए जाता है, दूसरी तरफ से सीयू आ जाती है और जैंग की मदद लेती है कि तुम्हें कुछ ना कुछ यानो को फंसाने के लिए करना होगा और इसमें हल्की सी ड्रग डालनी हुई। तो वो उसको कहती है ठीक है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में ये सब लोग होते हैं तो यानो उससे पहले इनके लिए कॉफी बना कर आती है। सब लोग कॉफी लेते हैं, चैंग भी पीता है और जैंग भी। तो कुछ देर बाद दिखाते हैं जैंग ने उसमें कुछ मिला दिया होता है, तो चैंग की तबियत खराब होने लग रही होती है और उसको कहते हैं मेरे दर्द हो रहा है पेट में। तो जैंग भी नाटक कर रही होती है। वहां पर ही वो यानो पे ब्लेमिंग कर रही होती है कि इसने कॉफी में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलाया होगा, लेकिन यानो कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो। लेकिन जैंग इसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती है। तो किन हेजू कहता है कि ऑपरेशन मैं अकेला खुद कर लूंगा, तुम लोग जाकर अपना चेकअप करा कराओ। इनके जाने के बाद यानो रोने लग रही होती है, क्या फिर जैंग मुझे नीचा गिराने की कोशिश क्यों कर रही है। तो दिखाते हैं जैसे ये ऑपरेशन करके कि हेजू आता है तो चैंग से पूछता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो उसको कहता है हो गया है। तभी वो कहते तुमने अपना चेकअप करवा लिया। तो उसको कहता है कि हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। तभी लोग डिस्कस कर रहे होते कि यानो ऐसी लड़की नहीं है, वो दिल की अच्छी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। और वहां पर किन हेजू कहते हैं हाँ मुझे इसके बारे में पता है, मुझे सेलुलाइसिस वीडियो के थ्रू जाना है, आखिर इस हॉस्पिटल में ऐसी हरकत कौन कर रहा है। और जैंग पर इनको वैसी डाउट होता है। तभी लोग कहते हैं कि हमें यानो से सॉरी करना चाहिए, वो ऐसी लड़की नहीं है, आज हम इसको ड्रिंक पे ले जाएंगे। तो किन्हेजू मान जाता है। अब ये लोग यानो को ड्रिंक पे लेके जाते हैं, वहां पर ही वो इनसे सॉरी करने लगती है। तो चैंग कहते हैं सॉरी करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है तुम ऐसी लड़की नहीं हो, चलो आज हम तुम्हें महंगी सी वाइन पिलाते हैं। ये लोग आपस में वाइन पी रहे होते हैं और पीकर बहुत ज्यादा टली हो जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं चैंग अपनी दिल की बात इसको कराते, तुम बहुत प्यारी लड़की हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो किन्हेजू ये सब कुछ देख रहा था, उसको जलन होने लगती है। वहां पर ही वो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। यानो बहुत ज्यादा टल हो चुकी होती है, वो उसको जैसे ही देखती है उसके करीब आकर कहते हैं तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो वो कहता है क्या। वहां पर ही वो बेहोश हो जाती है। तो दिखाते हैं कि ये इसको रूम में लेकर आता है, वहीं आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और कहती है एक बार फिर तुम मेरे साथ क्या ये सब कुछ करना चाहोगे। तुम हैरानगी से इसको देख रहा होता है, वो भी टली हो रहा था और इनकी फिर से नाइट स्पेंड हो जाती है। जैसे ही सुबह में इसको होश आता है तो ये कहती क्या ये क्या हो गया फिर से। तो दिखाते कि इन्हें सामने आता है, जिसे देखकर वो थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील करने लगती है और कहने लगती है कि कुछ ज्यादा गड़बड़ तो रात नहीं हो गई थी। तो वो भी इसको तंग करने के लिए इसके करीब आ रहा था, कहता कुछ ज्यादा हो गई थी। वहां पर इसके करीब होकर इसको किस भी करता है तो इसको दूर करके कहती है तो मुझे बुरे लगते हो। तभी वो उसको कहता है कि ये मेरे कपड़े हैं, तो मैं असिस्टेंट मुझे पहुंचा देना। वो कहता है ठीक है। तो दिखाती है जैसे ये क्लिनिक जाती है, एक और असिस्टेंट को ये ड्रेस देने लग रही थी किन्हेजू का। तो उसको कहती तुम खुद जाकर दे दो, क्या तुम्हारी उससे लड़ाई हुई है। तो उसको कहती नहीं तुम खुद दे देना। वहां पर ही वो साइड पर जाने लगती है, इसको वॉमिट आने लग रही होती है और ये कहती मुझे वॉमिट क्यों आ रही है और मुझे पीरियड्स भी नहीं हो रहे। तो ये चेकअप कराती है, इसको पता लगता है कि प्रेग्नेंट है। तो ये हैरान हो जाती है, इसको पता चल जाता है कि इसके बच्चे के बाद किन्हेजू है। तभी वो सोचती है अब मैं इसके बारे में क्या करूँ, इसको बताऊं या ना बताऊं, लेकिन नहीं मुझे इसको नहीं बताना होगा। तो जैसे ही वहां पर आ जाती है जैंग, कहती है तुम ये क्या कर रही हो, तुमने काम नहीं करना। तो उसको कहती है हाँ मैं करने जा रही हूँ। तो जैंग को डाउट हो जाता है कि इसने कुछ छुपाया है फाइल्स के नीचे। तो वो देखती है, उसको पता चल जाता है कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब जैसे ही वापस आती है यानो तो वो देखती है कि उसकी रिपोर्ट कार्ड हर जगह फैल दी गई होती है, जिसे देखकर वो कहती है ये हरकत किसकी की। वहीं जैंग आती है और इसकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाने लगती है कि अच्छा प्राइवेट लाइफ तुम्हारी ऐसी है, तुम कितनी शेमफुल गर्ल हो, तुम यहाँ रहना डिजर्व नहीं करता। तो वो उसको कहती है तुम ये कैसे कह सकती हो। तो इसकी प्रेगनेंसी को लेकर सब मजाक कर रहे होते हैं कि नीजू आता है और आकर कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो जैंग बताने लगती है कि ये लड़की की प्राइवेट लाइफ अच्छी नहीं है, इसकी रेपुटेशन खराब है। तो वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है, जिसे देखकर वो हैरान होता है क्या तुम वाकई प्रेग्नेंट हो। तो उसको कहती है मैं हूँ या ना हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है। तभी उसको कहते हैं इट मीन्स ये सच है। वहां पर ही डॉक्टर चैंग आता है और आकर कहने लगता है कि मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि हम दोनों कपल हैं और इस बच्चे का बाप मैं हूँ, जिसे देखकर हैरान होता है। तभी पेकिनेजू चैंग की तरफ देखकर कहता है क्या वाकई। तो उसको कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, हमने आपसे छुपाया था, हम कपल ही हैं। तभी वो उसको जोर से मुक्का मारता है क्योंकि वो जेलस हो रहा होता है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि वो कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। यानो जैसी जाने लगती है तो किन्हेजू उसको रोकता है। तभी वो कहती है कि मुझे जाने दो और वैसे भी मैं इस जॉब से रिजाइन कर रही हूँ और मेरा पीछा मत करना। तो वो चैंग के साथ वहां से चली जाती है। दिखाते हैं कि चैंग उसके पास जाकर बैठता है तो वहां पर ही वो उसको सॉरी करती है मेरी वजह से तुम्हें धोखा खाना पड़ा। तो कहता है इट्स ओके। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हारी रेपुटेशन बताने के लिए सब कुछ किया है, तुम बताओ तुम ठीक तो हो ना। तो उसको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन देखो तुम्हारी भी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो कहता है इट्स ओके। तो फिर वो उसको कहता है ये तो बताओ इस बच्चे का बाप कौन है। कहती जो भी है कोई बदमाश है, फिलहाल मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तभी वो उसको कहता है कि तुम्हें मेरी जरूरत हो या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन उसको रोक दे के नहीं इस बच्चे की केयर मैं खुद करूंगी, तो तुम्हें इसके बारे में सीरियस होने की जरूरत नहीं। वो कहता है ठीक है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि चैंग जाते हैं किन्हेजू के पास। तभी वो कहते हैं कि तुम अभी तक नाराज हो। तो फिर वो उसको कहता है कि नहीं। तभी फिर उसको कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। तो उसको कहता है मुझे पता है। तो उसको कहते हैं तुम्हें पता भी फिर भी तुमने मुझे इतनी जोर से मुक्का क्यों मारा। तभी फिर उसको कहता है कि मजाक का मैटर नहीं था, तुम हर चीज को लेकर क्रेजी हो जाते हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा था और तुमने ये अपने ऊपर क्यों ले लिया। तभी वो कहता है कि उसकी रेपुटेशन खराब हो रही थी, इस वजह से मैंने ऐसा कर लिया है। तो किन्हेजू उसको कहने लगता है कि अगर वो लड़की तुम्हारे बारे में सीरियस हो जाए, तुमने इसके बारे में सोचा है। तो उसको कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे बारे में सीरियस नहीं, उसके दिल में कोई और है।
वहाँ पर ही वो कहता है कि मुझे साफ पता है कि आप भी इसको पसंद करते हो, लेकिन आप मेरे आगे जता नहीं रहे। तभी वो उसको कहता है मैं ऑलरेडी एक लड़की को हर्ट कर चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ? लेकिन चैंग उसको कहता है कि इस बार तुम अपनी दिल की सुनो, तुम्हें जो चीज़ सही लगती है तुम्हें वही करना होगा। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि सीयू अपने घर में एन्जॉय कर रही है तो ड्रिंक पी रही होती है। किन्हेज़ू जैसे ही घर जाता है तो मेड को कहता है कि सब कुछ क्या चल रहा है, तो उसको कहती है कि मैडम बहुत ज़्यादा पी रही हैं। वो जैसे ही ऊपर जाता है उसको कहता है तुम प्रेग्नेंट और इतना पी रही हो। तभी फिर वो उसको सेड्यूस करने के लिए उसके करीब आती है, वो उसको धक्का दे देता है और उसका सारा झूठ उसको बता देता है कि मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट नहीं थी। तो वो कहती क्या मतलब? वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसने सर्विलांस वीडियो के थ्रू देख लिया होता है कि सीयू ज़ैंग मिले हुए थे। तो वो उससे पूछ भी लेता है कि तुमने ये सब कुछ आखिर किसके कहने पे किया है? तभी वो बता देती है कि मैंने सीयू मैडम के कहने पे किया है और उसी ने मुझसे फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी बनवाई। तभी फिर वो उसको कहने लगता है क्या वाकई तुम फेक प्रेगनेंसी का सच बता रही हो? तो वो उसको कहती कि हाँ, मुझे सीयू ने ही कहा था और उसके कहने पर ही मैंने आपकी लेबोरेटरी से ही ये फेक रिपोर्ट्स बनवाई थी। जिसे सुनकर इसको गुस्सा आने लगता है और वो तुरंत इसके पास पहुंच जाता है। अब वो ये सारी सच्चाई इसको बता देता है, लेकिन फिर भी ये नाटक किए जा रही होती है कि मैंने माना, मैंने ये झूठ बोला था, लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। उस राइट मैं ही तुम्हारे साथ थी, लेकिन वो उसको साफ कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम मेरे साथ नहीं थी और तुम हो भी नहीं सकती हो, तुम पर मुझे पहले ही डाउट हो गया था। वो उसको बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको साफ बता देता है कि जिस तरह परफ्यूम लगा के भी तुम मेरे सामने इर्द गिर्द घूमती थी, मुझे साफ पता चल गया था कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठी लड़की हो और तुम्हारा किन फैमिली में कोई ताल्लुक नहीं रहता है। तुम किन फैमिली में किसी मकसद के लिए आई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकल जाओ। वो मना भी रही होती, लेकिन वो उसको साफ जवाब दे देते थे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, और उसको जवाब दे देता है। सीन शिफ्ट होता दिखाते हैं कि युआन जा रही होती है, किन हेजूस उसका वेट कर रहा होता है, सामने से आकर उसको रोक लेता है और उसको कहता है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले कैसे लोगे? तो उसको कहती है तुम्हारा मैटर नहीं है, ये मेरा मैटर है। लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम अकेले इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगी, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो उसको कहने लगती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम पर बनती है, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो। तो उसको कहती क्या मतलब, उस रात का तुम मेरे साथ थी, मुझे सच बताओ। वो इससे ये बात जानने की कोशिश कर रहे थे। सीयू दूसरी तरफ कार में बैठी होती है और वो यही प्लान कर रही होती है कि मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी। वो तेज रफ्तार कार चला कर आती है, वहां पर ही एक्सीडेंट हो जाता है, यानू जख्मी हो जाती है। किनेजू बहुत परेशान होता है और इसको हॉस्पिटल लेके जाता है। चेकअप के बाद जैसे इसको होश आने लगता है तो वो चिंता होकर बैठा होता है, तो वहां पर ही वो पूछने लगती है मेरा बच्चा ठीक है ना? तो वो उसको कहता है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो उसकी जान में जान आती है। वहां पर ही वो उसको कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि इस बच्चे को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है तुम बार बार ये बात क्यों कर रही हो, तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड तो है ना? तो वो उसको कहने लगता है कि सीयू का नाम मेरे सामने मत लो, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया और उसने ये सब कुछ फेक किया था। कहती क्या सीयू? तो उसको कहता है हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम सीयू ही था। तभी वो कहती क्या वो नर्स थी हॉस्पिटल में? तो उसको कहते हैं हाँ। तभी वो कहता है तुम्हें कैसे पता? अभी इसको सब कुछ पता, तो वो जान किससे सुनना चाह रहा था? तो वो बताने लगती है तो वो मेरी फ्रेंड थी और उस रात हॉस्पिटल में जब ये सारा हादसा हुआ था रूम नंबर 888 में मैं ही गई थी और इस तरह सब हुआ था और रिंग भी दी थी। तो वो कहता क्या बाकी तुम थी? अब वो जान कैसे कहता है? तो वो कहती क्या तुम्हें पता था? तो उसको हंस के कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता था, मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर लिया था और मुझे उस पर डाउट हो गया था। ये डिस्कस कर रहे होते वहां पर ही चेंग आता है और आकर बताने लगता है कि बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है सीयू का भी और उसकी लेग्स फ्रैक्चर हो चुकी है और उसको सही होने में टाइम लगेगा, शायद जिंदगी भी ना भी हो सके। वो चिंता हो रही होती है, लेकिन किनोजू कहता है कि वो लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती थी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ना तुम्हारे साथ सिंसियर थी, उसको छोड़ो। अब हमारा बच्चा होने वाला है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। वो ये बात सुनकर खुश होती है। तभी फिर वो चेन से रिंग निकालता है और उसको देकर कहता है मैं अब चाहूंगा कि ये रिंग हमेशा तुम अपने पास रखो और इसको कभी भी खोने मत देना। तो वो रिंग लेकर वादा करती है कि ये लोग 7 जन्मों तक साथ रहेंगे और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।